सबको जय मसीह की। आप सब लोगों का फिर से स्वागत है क्लास नंबर 1 के बी पार्ट में। तो इस क्लास का नाम है ABD1 अप्लाई बाइबल डॉक्ट्रिन। बाइबल के सिद्धांतों को अपने जीवन में हम कैसे लागू करें। तो जैसे हमारा इस क्लास का टॉपिक है कि परमेश्वर से हर सुबह मुलाकात करना। इस सिद्धांत के बारे में हमने पिछली क्लास में बात किया था। तो अभी 1 के बी पार्ट में आपका स्वागत है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप इस क्लास में भी हमारी मदद करना प्रभु। प्रार्थना करना पिता परमेश्वर कि हम अपने मन को तैयार कर सके पिता परमेश्वर, अपने पापी स्वभाव को क्रूस पर ले जा सके पिता परमेश्वर। हम अपने हृदय की चौकसी कर सके पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके साथ समय बिता सके प्रभु हमारी मदद करके हर सुबह हम आपसे मुलाकात करें। धन्यवाद प्रभु। सभी लोगों को भी आप संभाल के रखना प्रभु। इस क्लास को सुनने वालों को भी आप आशीष करना। जो भी लाइव देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको भी आप आशीष करना। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो हमने पिछली क्लास में जो हमारी क्लास का टॉपिक है कि परमेश्वर से हर सुबह मुलाकात करना क्यों जरूरी है, उसके विषय में अच्छे से जाना था। हमने 6 लोगों के बारे में जाना था, 7 लोगों के बारे में कि अब्राहम सुबह में उठा, याकूब, यहोशू, दाऊद, चेले और खुद यीशु मसीह भी सुबह में उठता था और परमेश्वर के साथ समय बिताता था। और परमेश्वर उन लोगों को महान करता है जो सुबह में परमेश्वर से मुलाकात करते हैं। तो फिर हम लोगों ने 6 पॉइंट को देखा था कि क्या होता है जब हम सुबह में मुलाकात करते हैं। तो सुबह के समय हमें सामर्थ्य मिलती है, सुबह के समय हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, सुबह के समय ही हमें आनंद होता है और सुबह के समय ही विश्वासियों के कानों को परमेश्वर खोलता है। परमेश्वर की करुणा और दया कभी समाप्त नहीं होती, सुबह के समय में हर रोज नहीं होती है। और 6वां पॉइंट, प्रति सुबह हर विश्वासी परमेश्वर जो है हर विश्वासी का शरण स्थान है हर सुबह। फिर परमेश्वर से सुबह का मुलाकात करने के बारे में भी हमने अच्छे से जाना था कि हमें दीन होकर, नम्र होकर परमेश्वर के सामने चुपचाप रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए हमें उसके सामने चुपचाप रहना है। परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान दिया है अपना, हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है, इसलिए हमें परमेश्वर के सामने चुपचाप रहना है और उसकी आवाज़ को सुनना है। और ये दिन भर की हमारी जिम्मेदारी भी बनती है परमेश्वर के साथ सुबह समय बिताना। तो फिर हमने देखा था कि जब हम चुपचाप परमेश्वर के सामने जाते हैं तो कैसे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उनका उत्तर भी देता है। तो इस क्लास में अभी हम 5 पॉइंट को क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो अगला जो पॉइंट है कि अपने मन को परमेश्वर के समक्ष तैयार करना। अपने मन को परमेश्वर के समक्ष तैयार करना। तो जब तक हम सुबह अपने मन को तैयार नहीं करेंगे परमेश्वर के सामने जाने के लिए, तब तक हम परमेश्वर से कभी भी मुलाकात नहीं कर पाएंगे। जैसे एक मसीही इस बात को सुनिश्चित कर सकता है कि आप अपने मन को दिन भर के लिए तैयार कर लिया है, क्योंकि परमेश्वर के वचन उसके प्राणों के लिए हथियार लिया है। परमेश्वर के साथ प्रतिदिन बिताएं प्रार्थना के शांत समय के अनंत के मूल्य को आंकना असंभव है। परमेश्वर के साथ जो हम समय बिताते हैं उसके विषय में इसका कोई मोल नहीं है। तो हमें परमेश्वर के कहने अनुसार ही दिए हर एक व्यक्ति को, विश्वासी को अपने मन को तैयार करना है। जब हम परमेश्वर के सामने मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो ऐसा नहीं कि मनुष्य की वजह से, परंतु मसीह की वजह से हमें अपने मन को परमेश्वर के समक्ष तैयार करना है। जब हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 8 वचन 5 में कहा है, लेकिन पहले उन्होंने स्वयं को प्रभु को सौंपा, फिर परमेश्वर की इच्छा से हमें भी सौंप दिया। तब उसका यही मतलब है, मतलब कि वह लोगों ने बंधन में नहीं परंतु अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दिया है। तो जब हम परमेश्वर के सामने
सुबह बात करने के लिए तैयार होते हो तो किसी डर की वजह से नहीं, भय की वजह से नहीं, बल्कि परमेश्वर ने सबसे पहले हमें उसने मन को तैयार किया कि मुझे लोगों के लिए अपना बलिदान देना है। तो आज हमारा भी यही फर्ज बनता है कि हम परमेश्वर के सामने अपने मन को तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को पहले हमें दे दिया। ओके, तो इसीलिए जब परमेश्वर से हम सुबह मिलते हैं, और वो कितना आवश्यक है, दिन का आरंभ शुरू करने से पहले हमें परमेश्वर से मिलना है। जब हम प्रत्येक इसके प्रयत्न करके इस समय को केवल परमेश्वर से मिलने के लिए रखेंगे, तब हमारा अंदरूनी मनोभाव रूप से ही नम्रता का रहेगा। नम्रता वह गुण है जो परमेश्वर हमारे मनों में उस समय देखता है जब हमारे मन को उसके समक्ष दीन और टूटे हुए रहते हैं। भजन संहिता 51 का 17 में। तो अगर हम परमेश्वर के समक्ष अपने मन को तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले दीन होना जरूरी है और टूटापन होना बहुत जरूरी है। यशायाह की किताब अध्याय 57 वर्ष 17 में भी लिखा है कि परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है। ओके, तो इसलिए सुबह के साथ बात करने के लिए अपने मन को तैयार करना बहुत जरूरी है। तो दूसरा पॉइंट क्या है? प्रत्येक सुबह पुराने पापी स्वभाव को क्रूस पर ले जाओ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर मैं पूरी एक क्लास कर सकता हूँ। ये जो पॉइंट है ना कि हर सुबह पुराने पापी स्वभाव को क्रूस पर ले जाएं। ओके, हर दिन किसी भी समस्या से निपटने की कोशिश करने से पहले हमें अपने पापों की जो भ्रष्टता है, जो बुरे काम हम करते हैं, उनसे पहले निपटना बहुत जरूरी है। उनको खत्म करना बहुत जरूरी है। जैसे यशायाह की किताब अध्याय 1 वचन 5 कहता है, संपूर्ण सिर घाव से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भर गया। पूरा सिर जो है हमारा घाव से भरा हुआ है और हमारा हृदय दुख से भरा हुआ है। तो सबसे बड़ा रुकावट हमारे सुबह परमेश्वर से मुलाकात करने से पहले हमें अपने पुराने पापी स्वभाव को क्रूस पर ले जाना बहुत जरूरी है। और मसीह के तौर पर हमारा स्वभाव हमारे दिलों के अंदरूनी पाप से है। पाप ये नहीं है कि हम चोरी करते हैं, कत्ल करते हैं, जब व्यभिचार करते हैं। जो बाहरी दिखता है वो एक्चुअल में पाप हम बाद में करते हैं। सबसे पहले हम पाप जो है अपने विचारों में करते हैं। और हमें ये याद रखना जरूरी है कि मसीह की करुणा हर रोज नहीं होती है, उसकी दया हर रोज नहीं होती है। विलाप की तथ्य 3 वचन 22 और 23 में जब हम देखते हैं, तो जब हम अपने पापों का बोझ लेकर कभी भी परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता सकते, तो सबसे पहले हमें उसको छोड़ना चाहिए, अपने पापों की क्षमा मांगनी चाहिए कि हाँ, सचमुच परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेंगे। क्योंकि हर सुबह परमेश्वर एक नई उम्मीद, आशा के साथ, करुणा के साथ हमारे सामने इकट्ठा होता है। ओके, तो बहुत से स्त्री पुरुष सालों की बुरी आदतों को नहीं छोड़ पाती क्योंकि वे पुराने पापी स्वभाव के प्रति हर सुबह नहीं निपटती। तो जैसे वो रात को दिन भर के किए पापों गुनाहों के जो पूरे जिंदगी से चले आ रहे उनके जीवन में, उनको लेकर सोते हैं और उनको लेकर ही वो लोग उठते हैं। और ऐसे लोग कभी भी अपने पापी स्वभाव को क्रूस पर नहीं ले जाते। क्रूस पर ले जाने का मतलब ये है कि हम अपने पापों की क्षमा मांगना। पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9 में परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम अपने पापों की माफी मांगते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को माफ करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। तो परमेश्वर से सुबह मुलाकात करने से पहले अपने पापी स्वभाव को क्रूस पर ले जाना बहुत जरूरी है। कुछ लोग मूढ़ी होते हैं, कुछ अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं और वो आत्मिक परिपक्व भी नहीं होते। इसके फलस्वरूप क्या है कि अपनी भावनाओं में और अपनी लालसाओं में गिर जाते हैं और कभी भी परमेश्वर के सामने नहीं जा पाते। तो लालसाओं के विषय में यहाँ पर सात ऐसी लालसाएं हैं जो हमारे प्रतिदिन जीवन में हमारे सामने आती हैं और उन लालसाओं को क्रूस पर चढ़ाना बहुत जरूरी है।
जब तक हम उसको क्रूस पर नहीं चढ़ाएंगे, कभी भी हम परमेश्वर के साथ सुबह में मुलाकात नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप इन जो 7 लालसाओं के विषय में मैं बात करने वाला हूं, आप उनको लिखें। और इसके ऊपर पास्टर शिवैली ने पूरा मैसेज दिया था। ओके, तो 7 लालसाएं क्या हैं? ओके, तो ये 7 लालसाएं हैं जो परमेश्वर की मर्जी के बाहर हैं। इस बात को हमें याद रखना है। तो पहली लालसा क्या है? भौतिक लालसा, मतलब मटेरियल, जैसे भौतिक वस्तुओं की ज्यादा इच्छा रखना। पहली लालसा जो है मटेरियल की, भौतिक चीजों की लालसा। देखो, हमें जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। हमें घर की, सामान की, पैसे की, गाड़ी की, हर एक चीज की जरूरत है। ये लालसा बुरी नहीं है, पर अगर ये हद से ज्यादा हम इन चीजों को पाने की कोशिश करेंगे तो कभी भी हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बताएंगे। तो इस लालसा को हमें क्रूस पर चढ़ाना जरूरी है। अगर हमारे पास रहने के लिए, खाने के लिए अच्छा घर है, 2 वक्त का खाना परमेश्वर हमें दे रहा है, तो बहुत अच्छा है। आने जाने के लिए एक सिंपल सी बाइक है या सिंपल सी गाड़ी है, अपनी जरूरत के मुताबिक, तो प्रभु का धन्यवाद करो। ऐसा नहीं है कि मेरे पास अभी BMW है, मैं उससे भी ऊपर गाड़ी की चाह ना करूं। मेरे पास एक समझो 10,000 स्क्वायर फुट में घर है और मैं उससे भी बड़ा घर लेने की इच्छा रखूं, तो ये लालसा कभी खत्म नहीं होती। तो इस लालसा को सुबह क्रूस पर चढ़ाना बहुत जरूरी है। ओके, तो दूसरी लालसा क्या है? शक्ति की लालसा, मतलब पावर की लालसा। ओके, दूसरों पर निरंतर करने की इच्छा, पावर, कि मुझे शक्ति मिले ताकि मैं लोगों को कंट्रोल कर सकूं। राजा हम बाइबल में देखते हैं, बहुत से राजा इसलिए राज्य करते हैं कि वो लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे राजा साउल ने भी पहले कुछ साल तो वो परमेश्वर के साथ सही चला, पर उसके बाद उसने लोगों पर अत्याचार शुरू कर दिया, उनको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और आज हम दुनिया में देखते हैं कि एक तकड़ा देश जो है, एक पावरफुल देश जो है, वो छोटे देशों को कंट्रोल करता है। तो ये हमारे अंदर भी आ सकती है कि मैं क्लास में एक व्यक्ति बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मैं पता है, जब मैं स्कूल में था, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था स्पेशली, तो मैं बड़ा हल्का फुल्का था, पतला सा था, और जो भी आता था मुझे डरा धमका कर मेरी चीजें छीन लेते, और जो भी आता मुझे मार के चला जाता, क्योंकि मैं बहुत पतला था, कमजोर था, वो लोग हट्टे कट्टे थे। तो इस चीज से मैं गुजरा हूं। अगर क्लास का कोई मॉनिटर है तो उसको लगता है कि अभी मैडम के बाद या सर के बाद, टीचर के बाद अभी वही है जो क्लास पर कंट्रोल कर सकता है। आज बहुत सारे राजनेता हैं जो लोगों को कंट्रोल करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो अगर आपके अंदर शक्ति की, पावर की लालसा है कि मैं दूसरों को कंट्रोल कर सकूं, तो हर सुबह परमेश्वर से मुलाकात से पहले आपको इसको क्रूस पर चढ़ाना बहुत जरूरी है। तीसरी लालसा जो है वो है सराहना की। समझो, दूसरों से ज्यादा मान्यता प्राप्त करना या दूसरों से प्रशंसा की इच्छा रखना, सबसे बड़ी ये हमारे लिए लालसा बुरी है कि लोग मेरी प्रशंसा करें। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फेमस होने के लिए क्या क्या नहीं करते, कि लोग उनकी तरफ देखें, प्रशंसा करें। और चर्च में भी आज ऐसा हो सकता है कि कोई गिटारिस्ट है या वर्शिपर है या अच्छा प्रचारक है, तो कोई भी वो सेवकाई में अपना योगदान दे रहा है, अगर उसके मन में ये लालसा है कि लोग मेरी प्रशंसा करें, तो याद रखो आपको उस लालसा को क्रूस पर चढ़ाने की जरूरत है। यीशु मसीह ने कभी भी धरती पर रहते हुए इस चीज की इच्छा नहीं की, पर आज वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा था धरती पर रहते हुए, और हम उसकी प्रशंसा करते हैं। क्योंकि जब हम अपनी
लोगों से प्रशंसा की इच्छा नहीं रखते, हम परमेश्वर को प्रशंसा देते हैं, तो लोगों के बीच में परमेश्वर हमारी प्रशंसा करता है। ओके, तो अगर आपके अंदर वो लालसा की इच्छा है, सराहना की इच्छा है कि लोग मेरी प्रशंसा करें, तो इस प्रशंसा को आपको क्रूस पर चढ़ाने की जरूरत है। ओके, चौथी जो है, चौथी लालसा जो है वो है शारीरिक लालसा, सेक्सुअल रिलेशनशिप। ओके, अगर आप परमेश्वर के वचन के बाहर दी गई सीमाओं के बाहर आप अगर रिलेशन रखते हो, ओके, सेक्सुअल रिलेशन रखते हो, जौन संबंध रखते हो, तो वो आपके लिए वो गलत है। परमेश्वर ने एक शादी का रिश्ता पवित्र रिश्ता बनाया है। अगर इसके बाद भी एक पति बाहर औरतों के साथ संबंध रखता है, ओके, और एक पत्नी बाहर लोगों के साथ संबंध रखती है, तो वो परमेश्वर की नजर में गलत है। और आज हम देखते हैं कि बहुत सारे सोशल मीडिया पर शैतान उनको यूज करता है, उनको उकसाता है कि हम बाहर रिलेशनशिप रखेंगे तो कोई बुरा नहीं है, और बहुत सारी घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं। तो अगर आपके अंदर ये चौथी जो शारीरिक लालसा है कि आप परमेश्वर की दी हुई सीमाओं के बाहर यौन संबंध रखते हो, तो इस लालसा को भी क्रूस पर चढ़ाना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे पास्टर इसी लालसा के चलते वो आज मिनिस्ट्री में नहीं है, और मेरा वास्ता भी ऐसे बहुत से लोगों से पड़ता है जो ज़्यादातर इसी प्रॉब्लम से जाते हैं, और इस मामले में हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। ओके, तो पांचवी जो लालसा है, जीवन की बारीकियों, ओके, डिटेल ऑफ लाइफ, जीवन की बारीकियों, ये भले शब्द सुनने में छोटा सा लगता है, पर ये बड़ा खतरनाक है कि हम परिमाण स्वरूप परमेश्वर की व्यक्तिगत संबंध के आगे बढ़ने में ये असफल हो जाते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो जीवन की बारीकियों जो है, हम इतना डिटेल में घुस जाते हैं कि हम परमेश्वर को दूसरे नंबर पर रख देते हैं। मुझे सुबह बच्चों को तैयार करना है, मुझे ऑफिस जाना है, काम पे जाना है, मुझे पहले पढ़ाई खत्म करनी है, मैं तब परमेश्वर के साथ समय चलूंगा, मुझे जॉब पर पैसा कमाना है, शादी करनी, उसके बाद में परमेश्वर के साथ चलूंगा। तो ये सारी चीजें भी बहुत रुकावट डालती हैं। रोजमर्रा के जीवन में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि पहले मैं अपने दिन भर के काम कर लूं, छोटी छोटी डिटेल में, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, तैयार होना, खाना खाना, किसी से फोन पे बात करना, ऐसी दिन भर की बहुत सारी डिटेल है। हम उसमें इतना व्यस्त हो जाते हैं कि परमेश्वर के साथ समय ही नहीं बता पाते। तो ये भी एक बड़ी लालसा है जिसमें शैतान हमें व्यस्त रखता है। तो परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए इसको भी क्रूस पर चढ़ाना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये हमारे पापी स्वभाव की 7 लालसाएं हैं जो हमें परमेश्वर के साथ रिश्ते में जुड़ने में हमारे लिए रुकावट बनती है। लेकिन जब हम परमेश्वर को उन बाधाओं को विफल करने देते हैं जो हमारे दिलों में स्वयं के जीवन को संभाल कर रखती हैं, तब लालसाएं हमारे विचारों में नहीं भर सकती। ओके, तो ये 6 लालसाएं के रूप में जगह लेने की कोशिश करते हैं, उसका निपटारा क्रूस पर होता है। हमारे निर्णय लेना शुरू करने से भी पहले जब हम हर सुबह परमेश्वर से मुलाकात करते हैं, तो इन 6 लालसाओं को हमें क्रूस पर चढ़ाना बहुत जरूरी है। तो दूसरा पॉइंट है, ओके सॉरी, तीसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट था कि अपने मन को परमेश्वर के समक्ष तैयार करना। दूसरा पॉइंट है प्रत्येक सुबह अपने पापी स्वभाव को क्रूस पर ले जाना। तो ये जो 6 लालसाएं थे उसके सब पॉइंट है। अभी तीसरा पॉइंट, अपने हृदयों की चौकसी करना। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम अपना आत्म जीवन प्रभु को दे देते हैं, तब हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने हृदयों की सुरक्षा करने लगते हैं। ओके,
हमें वचन सुनकर उसमें विश्वास मिलाना बहुत जरूरी है। इब्रानी की किताब अध्याय 4 वचन 2 के अनुसार जब हमने वचन सुना तो उस पर विश्वास करना बहुत जरूरी है, विश्वास का वचन के साथ मिलाना बहुत जरूरी है। इब्रानी 4:2 के अनुसार तो उसका तुरंत पालन भी करना है। तब यीशु मसीह की शक्ति के द्वारा हमें शैतान की चतुराई का सामना करने में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ओके, तो पहला जो अध्याय 4:4 में भी परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम मसीह में बने रहते हैं हम विजय होते हैं, क्योंकि जो तुम में है उससे जो संसार में है उससे बड़ा है। तो अपने हृदय की चौकसी करना है कि शैतान ऐसी कोई भी बात हमारे मन में ना डाल सके जो हमें परमेश्वर के साथ सुबह मुलाकात करने से रोकता है। हमें अपने हृदयों को स्वार्थी भावनाओं और आलसीपन और दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना है। हृदय की रक्षा के लिए 3 चीजें क्या जरूरी है? हमें स्वार्थी भावनाओं से बचना है, आलसीपन से बचना है और दूसरों के साथ अपनी तुलना नहीं करना है। यीशु मसीह कभी भी किसी का मुख देखकर उसका पक्षपात नहीं करता। याद रखिए, फर्क नहीं पड़ता आप मोटे हो, गोरे, काले हो, इंडिया से हो, पंजाब से हो, मुंबई से हो, राजस्थान से हो, अमेरिका, कनाडा, कहीं से भी हो, चाहे आप साउथ अमेरिका से क्यों ना हो, आप गोरे हो, काले, कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर का वचन कह, क्योंकि हमें ये साहस नहीं है कि हम आपको उनसे ऐसे कितनों के साथ गिने या अपनों को मिलाएं जो उसकी प्रशंसा आप करते हैं, और आपको आपस में नाप तोल कर एक दूसरे से मिलान करके हम मूर्ख ठहरते हैं। जब हम किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं तो एक्चुअली हम मूर्खता के काम करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 12 के अनुसार। इसके अलावा हमें अपने दिलों को धार्मिक भावनात्मक और अस्वस्थ भावनाओं से बचाना बहुत जरूरी है। तो ज्यादा हमें धार्मिक भी नहीं बनना है। जैसे आजकल लोगों को लगता है कि हम ज्यादा धार्मिक है, तो ऐसी चीजों से भी हमें बचना है जो हमें, तो अगर हम ऐसी चीजों में पड़ेंगे तो ऐसी चीजें हमें जख्मी कर देंगे। क्योंकि आज ज्यादातर लोग जो है धार्मिकता के नाम पर ही, धर्म के नाम पर ही लोगों को चोट पहुंचाते हैं और उनकी भावनाओं से खेलते हैं। ओके, हमारे प्राणों को परमेश्वर ने वचन के श्रेणीगत उपदेश के द्वारा सुरक्षित किया जाना जरूरी है। तो अपने हृदय के अंदर परमेश्वर के वचन को भरो और एक सिस्टमेटिकली हमें चलना है, समझना है कि एक्चुअली में परमेश्वर क्या चाहता है। और जिससे क्या होता है कि जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर का वचन अनुग्रह के द्वारा हमारे प्राणों को वो संभाल के रखता है और कोई भी ऐसी बात को परमेश्वर अंदर आने नहीं देता जो हमारे हृदय को भटका दे। तो अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ हम हर सुबह समय बिताएं, मुलाकात करें, तो अपने हृदय की चौकसी करना बहुत जरूरी है। उन विचारों से, स्वार्थ की चीजों से, तुलना से हमें बचना है। ओके, ताकि परमेश्वर के साथ समय बिताने में हमारे लिए कोई रुकावट ना बन सके। ओके, तो चौथा पॉइंट है परमेश्वर से उचित रूप से संबंधित होना। परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन में प्रत्येक दिन अनुभव किए बिना हम मसीह की और जग में कभी भी प्रभावशाली नहीं हो सकते। कई बार लोग अपनी शारीरिक थकान के कारण अपने हृदय को सुबह परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार नहीं कर पाते, पर यदि हम दिन के आरंभ होते मसीह के रूप में प्रार्थना का शांत समय बिताते हैं, तब शारीरिक थकान की और हमारा ध्यान नहीं लगता। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो दिन का अनुभव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने काम से थक जाते हैं। पर याद रखो, जब हम परमेश्वर के सामने सुबह में आते हैं तो हमारी शारीरिक थकावट जो है वो धीरे धीरे जाने लगती है। और भजन संहिता 119-154 में कहता है कि हम वचन के अनुसार जिलाए जाएंगे। तो परमेश्वर हमें आत्मा में खड़ा करता है। हम में से कई इस बात का एहसास नहीं करते कि कई बार हमारा प्राण तकलीफ में है क्योंकि हम परमेश्वर के साथ प्रतिदिन समय बिताने में परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते और इसलिए हमारा प्राण दुखी और हमारा इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं जाता।
इन तकलीफों की जड़ ये है कि व्यक्तिगत तौर पर हमें अपने जीवन की बारीकियों के लिए परमेश्वर के वचन, जैसे कि परमेश्वर में दिखता है, एक सहमत नहीं होते। हम अपनी जीवन भर की बारीकियों पर अपनी इच्छा के अनुसार सहमत रहते हैं, पर परमेश्वर हमारी बारीक जीवन दिन भर की जो बारीकियां उसको कैसे दिखता है, हम परमेश्वर के साथ समय में मिलकर उन बारीकियों पर कभी भी ध्यान नहीं दे पाते और हम तकलीफ में आते हैं कि चल क्या रहा है। हम इरिटेट हो जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं। ओके, तो इसलिए जरूरी है कि हमें परमेश्वर के साथ सुबह में एक मत होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग अपनी बचाव शैली बचाव शैली अपने स्वभाव को बहुत ही प्रवीणता से छिपाने में इतने माहिर हैं कि वह स्वीकार नहीं करते कि उनको तकलीफें हैं। होता ना कभी कभी कि हम इतने अपने आप को अंदर बना लेते हैं कि हमें कोई तकलीफ ही नहीं, हम लोगों के सामने शो ऑफ करते हैं, हम इसमें माहिर हो जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। उसके द्वारा समस्याओं को छिपाने की कोशिश के नीचे असली कारण दबा रह जाता है। वह परमेश्वर के से सही संबंध ना होने के कारण कई प्रकार की गलानियों से ग्रस्त रहते हैं। तो परमेश्वर के साथ अगर आप एक उचित संबंध बनाना चाहते हैं तो खुलकर परमेश्वर के सामने आना बहुत जरूरी है। ओके, तो अगर हम परमेश्वर के सामने अपने आप को एक तरह से पूरी तरह से खुलकर सामने नहीं आएंगे, अपनी गलतियों को दबाकर परमेश्वर के सामने आएंगे, तो कभी भी हम जो है परमेश्वर के एक अच्छा संबंध नहीं बना पाएंगे। ओके, तो और उससे क्या, भले आप परमेश्वर के सामने बैठोगे तो भी आप अपने आप को कहीं ना कहीं गिलानी महसूस करोगे कि हाँ मैं बैठा तो हूँ, पर शायद आपका मन कहीं और पर है। ओके, पर जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, पूरी तरह से खोलकर परमेश्वर के सामने अपने आप को रख देते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा समय होता है कि हम परमेश्वर के साथ अच्छे से संबंध बना सकते हैं। ओके, तब प्रेम से परमेश्वर ये बताने की कोशिश करता है कि उसका आत्मा शोकित है। भले हम बहुत सारी चीजों को दबाकर, अपनी गलतियों को, कमजोरियों को छुपाकर, समस्याओं को छुपाकर बैठे भी हो, तो अफिसियों की किताब अध्याय 4:30 के अनुसार पवित्र आत्मा बता देता कि हम शोकित हैं, और इससे पवित्र आत्मा भी शोकित होता है, क्योंकि हम परमेश्वर के सामने अपनी इच्छा से, अपने पापी स्वभाव के द्वारा नहीं आ सकते। हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर को पता है, पवित्र आत्मा को पता है कि कैसे उसके साथ संगति करनी है, हम परमेश्वर के साथ संगति कर सके। इसीलिए तो परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। और अगर हम उसके अनुसार ही नहीं परमेश्वर के सामने आते, तो एक्चुअल में हम अफिसियों 4:30 के अनुसार पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, और हम उस आनंद को, खुशी को, महिमा को नहीं देख पाएंगे जो हर सुबह परमेश्वर मुलाकात करने से हमें दिखाना चाहता है, हमें खुशियां देना चाहता है। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से घनिष्ठ संबंध के साथ दिन की शुरुआत नहीं की। परमेश्वर के प्रति सुबह मिलना बड़ा रोमांचक होता है। जब एक विश्वासी परमेश्वर के सामने नम्र और टूटा हुआ तथा लोगों के सामने नम्र होता है, तब उसके पास स्वयं को बचाने के लिए कुछ भी नहीं होता। तब वह दिन में कई बार परमेश्वर के सामने उसको सुनने के लिए जाता है। तो सोचना, अगर आप अपनी समस्याओं को, परेशानियों को दबाकर ही परमेश्वर के सामने बैठोगे, तो कभी भी आप परमेश्वर के सामने खुलकर नहीं जा पाओगे, ना ही उसको सुन पाओगे, क्योंकि आप ऑलरेडी भरे हुए हो। पर जब हम नम्र होकर, दीन होकर, अपने आप को खाली कर परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं, तो परमेश्वर हमें भरता है। और हो सकता है आप दिन वो दोपहर तक आपने काम किया, अभी आगे काम करने के लिए आपको परमेश्वर के सामने जाने की जरूरत है। तो अगर आप पहले से नम्र है, दीन है, खाली, तो आप बड़े आसानी के साथ परमेश्वर के सम्मुख आ सकते हो। ओके, तो इसलिए अगर आप हर सुबह परमेश्वर के साथ मुलाकात करना चाहते हो, तो उचित रीति से, पूरी तरह से परमेश्वर के सामने हमें आना बहुत जरूरी है। ओके, तो लास्ट पॉइंट है, 5वां पॉइंट, परमेश्वर अपनी ईश्वरीय बनावट प्रदान करता है। जब हम परमेश्वर के साथ सुबह समय बिताते हैं, तो परमेश्वर अपनी ईश्वरीय बनावट प्रदान करता है।
वचन जब यूहन्ना की किताब अध्याय 15 वचन 5 में परमेश्वर का वचन कहता है कि हम मसीह से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तो यदि सब मसीही पापी हैं, फिर भी ये बहुत ही सुंदर बात है कि उस संपूर्ण परमेश्वर के संपूर्ण बनाए गए संत बनकर हम उससे मिल सकते हैं। हाँ, हम पापी हैं, पर परमेश्वर की यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे ऊपर दी गई है। हमारे पाप यीशु मसीह को दिए गए हैं और यीशु मसीह की धार्मिकता हमें दी गई है। तब भी हम परमेश्वर के सामने एक संपूर्ण संत बनकर उसके सामने आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी नकारात्मक सोच, बुरी चीजें, लालसा लेकर नहीं, बल्कि हम ये कहते हुए परमेश्वर पर ध्यान लगा सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। और जब हम ईश्वरीय स्वभाव लेकर परमेश्वर के सामने जाते हैं तो अपनी ईश्वरीय एक बनावट को हमारे ऊपर प्रकट करता है। विश्वास के द्वारा शुद्ध किए जाने पर हम प्रति सुबह परमेश्वर के समक्ष जा सकते हैं। परिणाम स्वरूप दिन भर हम परमेश्वर के विचारों को सोचे बिना कोई शुरुआत नहीं करेंगे। ओके, तो प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव, गुण व सामर्थ्य होते हैं। रोमन की किताब अध्याय 3 वचन 23 में कहता है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब पर पवित्र आत्मा का नियंत्रण होना चाहिए, नहीं तो हम पापी स्वभाव की ओर चले जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। हर विश्वासी को धरती पर अपना दिन शुरू करने से पहले स्वर्ग से सलाह लेना चाहिए। क्यों? अफिसियों की किताब अध्याय 1 वचन 3 के अनुसार परमेश्वर ने हमें सारी स्वर्गीय आशीषें दे दी हैं। रोमन की किताब अध्याय 8 वचन 14 से लेकर 17 तक जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि हम यीशु मसीह को हे पिता हे पिता कहकर पुकारते हैं और हमें मसीह के संगी वारस और परमेश्वर के संगी वारस बन गए हैं। ओके, जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो स्वर्ग में जाएगा। तो इसलिए जब हम धरती पर हैं, हमें इस तरह से जीना है कि अब हम धरती के नहीं स्वर्ग के वासी हैं। तो इसलिए हर रोज हमें परमेश्वर से स्वर्गीय दर्शन जो है उसका पाना बहुत जरूरी है। और वो तब ही होगा जब हम सुबह के समय परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। अपने हर एक काम में स्वर्ग की सलाह लेना बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर से एक मत हो जाएं, तब उसे श्रेणीगत उपदेशों के द्वारा वचन व प्रार्थना के माध्यम से हम अपने दिमागों को संचालित कर सकते हैं। फिलिपियों की किताब अध्याय 2 वचन 5 में परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो स्वर्ग में कौन है? यीशु मसीह है। तो जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है, फिर हमारा भी वही स्वभाव होना चाहिए। धरती पर रहते हुए हमारे अंदर 2 स्वभाव है, एक पवित्र आत्मा का और एक पापी स्वभाव है। तो हमें पवित्र आत्मा को स्वभाव को जानने के लिए परमेश्वर के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। तब ही हमारा जो है रोमन की किताब अध्याय 8 वचन 29 के अनुसार थोड़ा थोड़ा करके हम परमेश्वर के यीशु मसीह के स्वरूप में, उसके स्वभाव में बनते जाते हैं। पता कई बार हम क्या गलती करते हैं, हमें यीशु मसीह नहीं बनना अपने लिए या लोगों के जीवन के लिए। हमें कभी भी यीशु मसीह नहीं बनना, बल्कि यीशु मसीह के जैसा बनना है। ओके, प्रतिदिन के दबाव और समस्याओं के कारण व्याकुल हो जाना बहुत आसान है। बहुत सारी चीज़ों से हम व्याकुल हो जाते हैं। फिर भी यीशु मसीह नहीं चाहता कि हम कोई भी उन समस्याओं में व्यस्त रहें। इसके बदले वह चाहता है कि हम उसके द्वारा दी गई पूर्व योजना में अपना ध्यान लगाए। वह चाहता है कि प्रत्येक विश्वासी प्रतिदिन एक ऐसा समय गुजारे जहां वह दबाव व समस्याओं पर विजय पाने के लिए उसकी सामर्थ्य ग्रहण करे। जब परमेश्वर ने हमें सारे पापों से आजाद कर दिया, यूहन्ना की किताब अध्याय 19 वचन 30 में जब यीशु मसीह ने आखिरी शब्द किया कि सब पूरा हो गया, इसका मतलब ये है कि अभी आपके बीते कल के, आज के और भविष्य के सारे पाप माफ हो गए हैं। तो जब हमारे ऊपर कोई दवाई नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो फिर यीशु मसीह भी नहीं चाहता कि हम उस स्वभाव में, उस समस्याओं में जी। ओके, प्रभु चाहता है कि हमारे पास एक ऐसा समय हो कि हम इन सारी चीजों से बाहर उठकर निकल जाए, एक ऐसा समय बिताएं जो बोझ से, परेशानियों से, चिंताओं से दूर हो। और वो एक अच्छा समय है, सुबह का समय है। ओके,
व्यस्त मसीही सेवकों, व्यापारियों, माताओं, पिताओं, बच्चों व पास्टरों के लिए एक समय कितना अच्छा प्रावधान है। परमेश्वर हर सुबह मिलना हमारे दिलों के भावों को प्रतिक्रिया की बजाय मेल मिलाप की सेवकाई में लगे रहने को उत्साहित देता है। हम परिस्थितियों के शिकार होने के बदले विजेता होंगे, क्योंकि हम अपने हृदयों पर प्रति सुबह परमेश्वर मसीह को शासन को पहचानेंगे। वाकई में परमेश्वर हमसे कहकर राह दिखाएगा, क्योंकि यशाया की किताब अध्याय 30 वचन 21 में भी परमेश्वर का वचन कहता है, यही सही मार्ग है, इसी पर चलो। यही मार्ग यही है, इसी पर चलो। तो सचमुच परमेश्वर सुबह के समय में, कोई भी हो, माता पिता, दोस्त मित्र, पास्टर, कोई भी हो, परमेश्वर सबसे पहले जो हमारी मेन सेवकाई ये है कि मेल मिलाप की सेवकाई। जब हमारे पास मेल मिलाप की सेवकाई ही नहीं होगी तो हम बाकी सेवकाई को कैसे करेंगे। ओके, तो यीशु मसीह ने भी हमसे मेल किया, सबसे पहले उसने हमसे मेल किया। वो हमारे पापों के लिए तब मरा जब हम पापी ही थे, पैदा भी नहीं हुए थे। ओके, तो उसी तरह से प्रेम भी उसने हमसे पहले किया, इसलिए वो पहला कदम परमेश्वर हमारी ओर बढ़ाता है। तो जब हम सुबह में जाते हैं तो परमेश्वर के साथ एक समय बिताते हैं, तो विश्वास होने के नाते हमें परमेश्वर की उसकी योजना के लिए ठहराए गए समय पर भरोसा करना चाहिए। हमें परमेश्वर से सुबह मुलाकात करनी है और उस दिन के लिए उसकी अनंत योजना को हमारे योगदान के विषय में ठीक परिभाषित करनी है। हमें परमेश्वर से सुबह में योजनाएं पूछनी है। बहुत से विश्वासी परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के शासन की शक्ति में विजय जीवन जी रहे हैं, जो सुबह में समय बिताते हैं। परमेश्वर के द्वारा विचारों में हमारे मनो पर शासन इकलौता तरीका है जिससे हम दिन भर के दबाव और परीक्षाओं का सामना कर सकते हैं। जब तक प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी नजदीकी संगति ना हो, हम कभी भी एक विजय जीवन नहीं जी सकते। तब तक ये असंभव है। हम उसका जीवन दूसरों को प्रदान कर सकते हैं जब हम यीशु मसीह को जानने के लिए व्यक्तिगत समय ना बिताते हो। तो सुबह में हम परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत समय बिताते हैं और परमेश्वर को जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं। तब तक हम जीवन के हालातों को कैसे उसका प्रतिनिधित्व कर पाएंगे, ये हम सब के लिए चुनौती है। हम परमेश्वर के साथ कि अपने सुबह के शांत समय में अर्पण करके तरसे, जिससे उसकी उपस्थिति दिन भर लोगों को प्रदर्शित हो सके। तो जब आप परमेश्वर के साथ सुबह में समय बिताएंगे, जब आप बिना किसी बोझ के, लालसा के, फ्रेश होकर परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, परमेश्वर अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करेगा। तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके द्वारा लोगों के जीवन में दिखेगी। और ये बात सच है। हम सच में परिपक्व हो गए हैं कब हमें पता चलता है, जब हम ये देखते हैं कि जब कोई हमसे मिलता है उसके जीवन में बदलाव आता है, वो आपको सुनता है। और जब आप लोगों के बीच में बैठते हो तो लोग आपकी लाइफ को देखते हैं। और याद रखो, उसके लिए आप तभी लोगों को दे पाओगे अगर आपके पास कुछ होगा। तो हमारे ग्रेटर ग्रेस में बोला जाता है कि जब तक आप ऊपर से नहीं लोगे, ओके, तब तक आप ऐसे नहीं फैला पाओगे, ऐसे नहीं फैला पाओगे। तो हर सुबह हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना मतलब परमेश्वर से ग्रहण करना और बाद में पूरा दिन में लोगों से बांटना। तो आई होप कि ये सिद्धांत बहुत जरूरी है कि हमें परमेश्वर के साथ हर सुबह समय बिताना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप लोग सब लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इस क्लास के नोट्स आप हमसे ले सकते हो और इसका असाइनमेंट भी दिया गया है। कुछ खाली स्थानों को भरना है और 5 क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं। ओके, तो आप इनको करना बहुत जरूरी है और 1 हफ्ते के अंदर A4 साइज के ऊपर सबमिट करना बहुत जरूरी है। तो जब आप नोट्स असाइनमेंट करते हो तो A4 साइज लेना है आपने। उस पर आपने शिक्षक का नाम, पास्टर का नाम लिखना है, क्लास का नाम लिखना है, डेट लिखना है, ओके, और अपना नाम लिखना है, ठीक है। तो अपनी जगह का नाम लिखना है अच्छे से, ताकि जब आप
जब हम चेक करेंगे तो इसको चेक करने में आसानी होती है। ओके, तो ये प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस क्लास के लिए जो आपने हमारी मदद किया है। सचमुच प्रभु हम जाने हैं कि कैसी हर सुबह आपसे मुलाकात करना जरूरी है प्रभु, कैसे अपनी सारी लालसाओं को आपके सामने रखना जरूरी है, क्रूस पर चढ़ाना जरूरी है प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस क्लास के लिए। सभी लोगों को भी आपके हाथों में देता हूँ प्रभु, जो भी लोग क्लास को सुन रहे हैं, कर रहे हैं प्रभु। इस प्रभु प्रार्थना करता हूँ अगर कोई भी आपके साथ समय नहीं बिताता है इस क्लास के द्वारा, आप उनसे बातें करना प्रभु जी, कि वो सुबह में आपके साथ समय बिता सके प्रभु। आप अपनी योजनाओं को प्रकट करें पिता परमेश्वर। सच में प्रभु हम आपसे मांगते हैं, आने वाली सारी क्लासेस को भी आपके हाथों में देते हैं, हमारी मदद करना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। मिलते हैं अगली क्लास में।